तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजू इन लोगों से कहता है बस जितनी जड़ी बूटियां वो सारी मेरे हवाले करो और साथ में सेक्रेट और कॉल्ड्रम भी मुझे दो। मेरे पास हार्ट ब्लड है और मैं यहाँ पर पिल को जल्दी बना सकता हूँ। तुम सभी लोग पिल को बनाने में देर कर दो, कितनी देर में पैट्रियार्च मर जाएंगे। लिंजू उस हार्ट ब्लड और सारी की सारी पिल्स को कॉल्ड्रॉन के अंदर मिक्स करना स्टार्ट करता है और साथ ही अपने पास से अपनी वायलेंट फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है। पैट्रियार्च भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो पर्पल फ्लेम्स हैं। तो मतलब यह है कि इस लड़के लिंजू की जो एल्केमी लेवल है ये बहुत ज्यादा हाई है, हमारे लेवल से ज्यादा हाई। हालांकि हम लोग मेडिसिन क्लैन के एल्डर्स हैं। एक घंटे के बाद हमारा लिंजू इस पिल को कंप्लीट कर लेता है। हमारा लिंजू कहता है चीफ जिया ये ले, मैंने आपके लिए पिल कंप्लीट कर लिया है। तो चीफ जिया जब उस पिल को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं ये तो एक कलरलेस और साथ में एक ऑर्डरलेस पिल है, यानी कि इसके अंदर से कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा। एक बहुत ही प्योर पिल है। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब्स इसके अंदर है और सारे का सारा इफेक्ट भी इसके अंदर है। आज तक इस तरह का कोई भी एक्सपर्ट नहीं देखा जो कि इतनी जल्दी से इतनी पावरफुल पिल को बना सके। तुमने वाकई में बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। तो वो उस पिल को खा जाते हैं। उस पिल को खाने के बाद वो हमारे लिंजू से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुमने यहाँ पर इस पिल को बनाकर मेरी जान बचा ली। लिंजू से कहता है पैट्रियार्च जिया आपको यहाँ पर इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस यहाँ पर आपकी मदद की है, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। पिल को खाने के बाद जब ग्रैंडपा ठीक हो जाते हैं तो वो जल्दी से अपने बेटे जिया जैन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं क्या अब भी तुम यहाँ पर इस बात को मानने से इनकार करोगे कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। जिया जैन बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब यहाँ पर उनके साथ कुत्ते वाली बुरी होने वाली है। ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं इसके पास मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, अपने बेटे को अपने साथ लो और ही वाली प्रिजन के अंदर चले जाओ और हमेशा वहीं पर रहना, कभी वहाँ से बाहर मत आना। तुम उनके एल्डर्स आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को बाप बेटा को पकड़ लेते हैं और उनको पकड़कर जेल में ले जाते हैं। उसको वहाँ पर कैद करवाने के बाद ग्रैंडफादर अपने दूसरे बेटे से कहते हैं जो कि जिया बिंग के फादर हैं, वो उसे कहते हैं तुम्हारी बेटी के साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे, तुम यहाँ पर अपने भाई के नीचे लगे रहे और अपने भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की, जबकि तुम्हें अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। मेरी बेटी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जबकि उसका बेटा इतना ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं था। ये बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अकेले में बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं ठीक है फादर, मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा गौर करूंगा और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। उसके वहाँ से चले जाने के बाद ग्रैंडफादर हमारा लिंजू से कहते हैं लिटिल ब्रदर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो मेरी जान बचा ली, इस वक्त मेरी जान का कर्ज तुम्हारे ऊपर है। इसके साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसके बदले में हमसे क्या चाहिए, हमारा याओ क्लैन इसके बदले में तुम्हारी क्या खिदमत करे। तुम्हारा लिंजू से कहता है आपने तो वाकई में यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे पूछ लिया, तो फिर ठीक है मुझे भी यहाँ पर आपसे पूछना पड़ेगा। लिंजू से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली कहता हूँ कि मुझे तुमसे इसके बदले में क्या चाहिए। अगर 8 क्लैन्स आपस में फाइट करते हैं, अगर ये सारे की सारी सौदर्न नाम के 8 बड़े क्लैन्स आपस में फाइट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर डिसाइड करना हो कि हमें कौन सी साइड को चूज करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम 10,000 बुद्धा एम्परर की साइड के ऊपर हो, तुम्हें वहाँ पर उनका साथ देना होगा, उनकी तरफ से फाइट करना और साथ ही मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प भी करूंगा तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, ताकि तुम्हारे लोगों की मौत ना हो। ग्रैंडपा से कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ अगर कभी यहाँ पर फाइट होती है और हमें हमारे क्लैन को चूज करना पड़ता है तो हम लोग बुद्धा एम्परर को चूज करेंगे, हर तरह से हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। ग्रैंडपा से कहते हैं जबकि यहाँ पर सारी बातें खत्म हो चुकी हैं तो क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़े दिन रुको, हमारे साथ रुको, हमारे साथ रहो, मुझे तुमसे और ज्यादा बहुत सारी बातें करनी है। मुझे तुमसे मेडिसिन के बारे में बात करनी है क्योंकि तुम एक मेडिसिन के एक्सपर्ट हो, क्या तुम्हें मेडिसिन के बारे में बता सकते हो। तुम्हारा लिंजू से कहता है, हमारा लिंजू से कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैं आपके साथ रुक नहीं सकता क्योंकि इस वक्त मुझे वाइन गार्डिस के साथ जाकर बात करनी है। वाइन गार्डिस ने मुझसे मिलने के लिए मीटिंग का टाइम दिया था, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं उसे और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मुझसे बात की। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा लिंजू वहाँ से सीधा वापस आता है विंड क्लैन में, मून एंड विंड क्लैन में वापस आता है तो चारों गार्ड्स बाहर खड़ी होती है और उसे कहती है मिस्टर लिन आपको बहुत बहुत वेलकम। लिंजू कहता है मुझे ये बताओ कि बेलार्ड कहाँ पर है, यानी वाइन गार्डिस कहाँ पर है। तो वो उसे कहती है हमारी सिस्टर अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही है इसलिए अंदर चले जाओ। तुम्हारा लिंजू दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, वाइन गार्डिस सामने लेटी होती है। वो उसे कहती है आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि पूरे के पूरे 8 ट्राइब्स हैं, यानी यहाँ पर 8 क्लैन्स हैं, उन बड़े 8 क्लैन्स में तुम्हारे जैसा कोई भी मर्द नहीं होगा, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो। वो लिंजू के ऊपर अपने चार्म्स का असर डालना चाहती है, इसी वजह से उसे कह रही होती है कि तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के मर्द हो। साथ ही वो बॉटल के ऊपर हाथ डालते हुए उसे कहती है मिस्टर लिन क्या आप मेरे साथ बैठ कर पीना नहीं चाहेंगे, प्लीज यहाँ पर आए मेरे साथ पिए। तो लिंजू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये वाला सीन मुझे 10,000 साल पहले का सीन लगता है क्योंकि तब भी यहाँ पर मैं इसके साथ ही था, बालार्ड के साथ था, अभी मैंने इसके साथ वही सब कुछ किया था जो अभी मैं फिलहाल इसके साथ नहीं कर सकता। लिंजू से कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिजनेस की बात करनी चाहिए और साथ ही उसके हाथ से वो बॉटल भी ले लेता है। तो वो उसे कहती है मैंने तुमसे वादा किया था काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 33 हीवंस का एग्जाम दूंगी, तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। लिंजू से कहता है हमारा वो वाला वादा तो वहीं पर है, तुम्हें 33 हीवंस तो मुझे देना पड़ेगी, मुझे अब एक और चीज भी चाहिए। तुमने यहाँ पर ट्रेलर तो देख लिया है क्योंकि अभी पिक्चर तो बाकी है। तो वो उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़े हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तुम्हें मुझसे और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारा लिंजू अपने पास से चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को एक्टिवेट करता है और उसके सामने चारों सेक्रेट स्वर्ड्स होती हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया, तुम उनके चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को यहाँ पर कैसे ले आए। साथ ही वो सोच रही होती है चारों के चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को उनके पास से ले लिया जियान क्लैन के पास, हमारे पास एक थी और हम एक को भी संभाल नहीं पा रहे थे, जब ये 4 कैसे संभाल पाएगा। अगर मैं यहाँ पर इससे फाइट में करती हूँ तो मैं भी इससे फाइट में जीत नहीं पाऊंगी, ये
लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। हमारा लिंजियो से कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें धमका नहीं रहा, मैं तुम्हें ये नहीं दिखा रहा कि मैं कितना पावरफुल हूँ और तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। मैं तो बस तुमसे ये चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी ये चारों गॉडेसेस चाहिए, मैं तुम्हारी चारों गॉडेसेस को उधार लेना चाहता हूँ। तो वाइन गॉडेस से कहती है अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम बहुत ही ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हासिल करने के लिए जाने वाले हो? लिंजियो से कहता है तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, अब तुम्हारे अलावा मैं और क्या चीज हासिल करूंगा? वो से कहती है तुम तो मुझे सिर्फ 2 ही बार मिले हो और तुम यहाँ पर इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ? लिंजियो आगे बढ़ता जाकर उसके कान में कहता है तुम्हें इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जबकि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि आज से पहले तुम कभी भी किसी मर्द के साथ नहीं सोई हो। तुम मेरे सामने यहाँ पर ये नाटक कर रही हो कि तुम्हें इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से पता है। ये बात सुनते ही बेलार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही शर्मा भी रही होती है क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाती है। लिंजियो कहता है जबकि बहुत ही जल्दी सादरों में एक बहुत बड़ी वार होने वाली है, तो 8 क्लैंस में से 4 क्लैंस ने किंग का साथ देने को चूज किया है, जबकि बाकी के 4 क्लैंस को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वो लोग हमारा साथ देंगे। वाइन गॉडेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने जिन चारों क्लैंस को इकट्ठा किया है क्या तुम उन चारों क्लैंस की अलायंस के लीडर बनना चाहते हो? लिंजियो से कहता अब इसमें गलत क्या है, उन चारों क्लैंस को वैसे भी तो मैं ही इकट्ठा करने वाला हूँ। इस वक्त मेडिसिन क्लैन और जियान क्लैन वो दोनों के दोनों मेरे कंट्रोल में, मैं उनसे जो भी कहूंगा वो मेरी बात मानेंगे। यही बात यहाँ पर तुम्हारे क्लैन की, तुम्हारा क्लैन भी इस वक्त मेरे कंट्रोल में है, कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं भी तो मैं बहुत ही जल्दी इसको अपने कंट्रोल में कर लूंगा। तो बेलार्ड और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। वाइन गॉडेस लिंजियो से कहती है जिस वार के बारे में तुम बता रहे हो कि बहुत ही जल्दी डीमन किंग अपनी डार्कनेस के साथ यहाँ पर आने वाला है, मुझे ये बताओ कि ये डार्कनेस कब इरप्ट होने वाली है? तो कहता है किसी वक्त भी हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है। अपने पास एक बॉक्स निकालती है और उसे कहती है तो हमारी डील के मुताबिक मेरे पास एक बहुत ही प्योर एस ड्रंकनेस वाइन का एक पॉट है, ये तुम्हारे लिए है। रही बात तुम्हारी यहाँ पर दूसरी बात की, जो तुमने कहा कि तुम्हें चारों गॉडेसेस अपने साथ चाहिए, तुम उनको थोड़ी देर के लिए लेकर जाना चाहते हो, तो मुझे उनसे बात करना होगी, मुझे उनसे पहले पूछना पड़ेगा, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। लिंजियो उसके पास उस बॉक्स को ले लेता और कहता तो फिर जल्दी करो, अपनी सिस्टर से पूछो वो क्या करना चाहती हैं। इसी वक्त एक लड़की अंदर आती है और आकर उन्हें बताती है कि बुद्धास टेम्पल से हमारे पास एक इन्विटेशन आया, उस इन्विटेशन के मुताबिक हमें वहाँ पर बुलाया गया है, क्लैन से कुछ लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ हादसा हुआ है। तो वो लड़की उनको बताती है कि वहाँ पर क्या हादसा हुआ है। वो कहती है वहाँ पर एक मंकी कहीं से अपीयर हुआ है, उसके पास एक गोल्डन रॉड है, उसके साथ एक बड़ा सा डंडा है, उस डंडे के साथ वहाँ पर अपीयर हुआ है टेम्पल के अंदर, बुद्धा के टेम्पल के अंदर। उसने वहाँ पर तबाही मचा रखी है, तो टेम्पल में वहाँ पर जितने भी सांसरी हैं वो सभी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पा रहे। सभी को उसने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारी मौतें भी हो गई हैं, पर बहुत सारे लोग जख्मी हैं। जैसे इंपीरियल बीस्ट क्लैन, साउदर्न बटालियन क्लैन और उसके साथ साथ साउदर्न बारबेरियन क्लैन और साथ में हमारे विंड एंड मून क्लैन के लोगों को वहाँ पर समन किया गया है ताकि हम लोग बुद्धा हाल में जाकर उस मंकी को पकड़ सकें। गॉडेस से कहती है हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, उनके समन को रिजेक्ट कर दो। जबकि हमारा लिंजियो से कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे वहाँ पर जाना है। मैं लिंजियो तुम्हारे विंड एंड मून क्लैन की तरफ से चारों गॉडेसेस को अपने साथ लेकर वहाँ पर जा सकता हूँ। तो वैसे भी तो वहाँ पर हमें समन किया गया है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहूंगा, अगर हो सके तो मैं तुम्हारे लिए उस मंकी को पकड़ कर ले आऊंगा। वो से कहती है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? लिंजियो से कहता है मैं वहाँ पर जाकर ट्राई करना चाहता हूँ, शायद मैं उस मंकी को पकड़ लूँ। वाइन गॉडेस से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं अपनी चारों सिस्टर से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ बुद्धा टेम्पल तक जाए, जहाँ पर जाकर तुम लोगों को उस मंकी को पकड़ना होगा। तभी बाकी के तीनों क्लैंस के लोग तो वहाँ पर आने वाले हैं। मैं लिंजियो से कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हारी वो चारों गॉडेसेस मेरे साथ जाएंगी, जबकि बाकी मेरे तीनों एल्डर्स तुम्हारे साथ यहाँ पर विंड एंड मून क्लैन में रहने वाले हैं। वो से कहती है ठीक है। लिंजियो से कहता है उम्मीद करता हूँ कि काम खत्म होने के बाद मुझे 33 हीमंस मिल जाएगी। वाइन गॉडेस से कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो, अपने काम को बिल्कुल भी नहीं बोलते। करती हूँ कि मैंने यहाँ पर अच्छा फैसला किया है तुम्हें यहाँ पर हायर करके कि तुमसे सौदा कर। नेक्स्ट सीन में शिव का दिखाया जाता है। लिंजियो शिव के ऊपर बैठा होता है और तो चारों गार्ड्स उसके आसपास होती हैं, वो चारों गार्ड्स उसे कुछ खिला रही होती हैं या फिर उसकी सेवा कर रही होती हैं। ऐसे कहती है तुम ये बताओ कि हम चारों सिस्टर्स में से कौन सी सिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है और किससे तुम शादी करना चाहोगे? हमारा लिंजियो लड़कियों से कहता है तुम चार और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, इस बात से मैं काफी ज्यादा शर्मा रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं किसे पसंद करता हूँ। गॉडेस उसे कहती है तुम शर्माती हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी एंगल से लगता तो नहीं है कि तुम शर्मा सकते हो। लिंजियो कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। उनके सामने बुक गॉडेस होती है जो कि उसके लिए कुछ फल लेकर आ रही होती है। हमारा लिंजियो कहता है तो ये तुम्हारी बुक गॉडेस, इसके पास इसने अपनी पीठ के ऊपर एक स्पेशल डिजाइन बनाया हुआ है, एक फॉर्मेशन है, लेकिन उसने वो गलत बनाया हुआ है, मैं उसको रीड्रॉ कर सकता हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ अगर वो चाहे तो। बुक गॉडेस उसकी बात सुनने के बाद कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया, क्योंकि वो तो मेरी पीठ के ऊपर है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है कि वो गलत बना है। लिंजियो से यहाँ पर बताता है कि जब तुमने अपनी बॉडी के ऊपर उस रे फॉर्मेशन को बनाया था तो उसके 10th पॉइंट के ऊपर तुमने उसको गलत कर दिया था, तुम उसको बना रही थी, क्या तुम्हें वहाँ पर पेन महसूस हुआ था? तो वो उसे बताती है हाँ मुझे वहाँ पर पेन महसूस हुआ था। लिंजियो को बताती है कि मैंने इस रे फॉर्मेशन को 3 साल पहले अपनी बॉडी के ऊपर बनाया था, लेकिन आज तक मैं इसको बिल्कुल भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे भी लगा था कि ये रे फॉर्मेशन ठीक से नहीं बनी। कि बाकी की सिस्टर्स उसे कहती हैं तुमने हमें पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही और तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो रे फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं बनी, तुम कितनी देर तक हमसे ये बात छुपाना चाहती थी? बुक गॉडेस उनसे कहती है मैं इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरी सिस्टर्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें
तुम्हें नहीं बताया। हाँ, लिंजिन से कहता है अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा है तो तुम्हें मेरे साथ कैबिन में आना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ कैबिन में आती हो तो वहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हारे इस रिफॉर्मेशन को ठीक कर सकता हूँ, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजुई इस टेंपल में जाने के बाद क्या उस बंदर को पकड़ पाएगा या नहीं, क्योंकि वो बंदर तो है ही हमारे लिंजुई का ही। तो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।